एक बार की बात है, एक गुरु अपने आश्रम में उपदेश देते हुए सभी गांव वालों को समझाते हैं। गुरुजी कहते हैं, आज के समय में चाय और कॉफ़ी ये दोनों ही चीज़ें हमारे लिए सिर्फ ड्रिंक नहीं है बल्कि एक इमोशन है, क्योंकि सुबह की चाय के बिना दिन की शुरुआत हमें अधूरी सी लगती है। कुछ गुरु भी है जो कि चाय पीते हैं। हर एक खुशी और गम के मौके के ऊपर चाय पीना हमारी आदत बन चुकी है और बड़े बड़े राजनीतिक मुद्दों का समाधान निकालने के लिए भी चाय पर ही चर्चा की जाती है। लेकिन क्या हमारे शरीर के ऊपर क्या असर पड़ता है इसका? आज इस विषय में हम जानेंगे चाय और कॉफी में से किसके क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या नुकसान है। विज्ञान और आयुर्वेद इनके बारे में क्या कहते हैं? आपके लिए चाय और कॉफी में से कौन सा ड्रिंक बेहतर रहेगा? और आखिर में हम इनके कुछ विकल्प के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इसको विस्तार में समझते हैं। बच्चों, चाय और कॉफी ये दोनों ही एक दूसरे के मौसेरे भाई बहन होते हैं, लेकिन इन दोनों में कुछ एक मुख्य भिन्नता होती है जो कि इन दोनों को एक दूसरे से अलग भी करते हैं। चाय और कॉफी दोनों में ही दो चीजें सामान्य होती है, जो कि है इनके अंदर पाए जाने वाले कैफीन और टेनिन्स। बस एक फर्क सिर्फ इतना सा है कि चाय में टेनिस ज्यादा होता है और कॉफी में कैफीन ज्यादा होती है। टेनिस की ज्यादती के वजह से चाय पेट के अंदर कब्ज को पैदा करती है, आंत के अंदर खुश्की लाती है और आयरन जैसे न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन को कम कर देती है। वही कैफीन जो कॉफी के अंदर ज्यादा पाया जाता है, ये नर्व सिस्टम को स्टिमुलेटिंग करता है। जब आपको मान लीजिए कोई देर रात तक काम करना है या जागरूक रहना है, लेकिन इसकी ज्यादती से एंजाइटी और बेचैनी भी हो सकती है और हार्ट रेट भी इससे बढ़ सकता है। फिर चाय और कॉफी में दूसरा अंतर क्या है? इनके एंटीऑक्सीडेंट की टाइप के अंदर। वैसे चाय और कॉफी दोनों के ही अंदर एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होते हैं, लेकिन ये जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं थोड़े से अलग अलग होते हैं। चाय में अलग होते हैं और कॉफी में अलग होते हैं। कॉफी के अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं वो पॉलीफेनॉल्स कहलाते हैं, जो कि ऑक्सीडेंट स्ट्रेस को कम करते हैं और आपको हार्ट डिजीज और डायबिटीज जैसी क्रोनिक बीमारियां से बचा सकते हैं। वही चाय के अंदर कैंटीन्स होते हैं जो कि बॉडी में फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करते हैं और कैंसर प्रिवेंशन और वेट लॉस में आपकी मदद कर सकते हैं। तो छोटकरी में अगर कहा जाए तो चाय और कॉफी के बीच में एक मुख्य फर्क ये है कि कॉफी आपको एक तुरंत और जल्दी बूस्ट देती है, आपको ज्यादा अलर्ट रखती है, नींद को बिल्कुल भगा देती है, जबकि चाय आपको स्लो और धीमा एनर्जी प्रदान करती है। आपको गहरा फोकस अगर चाहिए, बहुत ज्यादा तेजी से आपको एनर्जी चाहिए, तो आपके लिए कॉफी बेहतर है। लेकिन रिलैक्स्ड भी रहना है तो ऐसे में चाय आपकी बेहतर चॉइस हो सकती है। बच्चों, चाय और कॉफी दोनों ही अक्सर विलन की तरह पेश किया जाता है, लेकिन क्या ये वाकई में इतने बड़े विलन हैं? क्या वाकई में इनको पीना आपके लिए बहुत ज्यादा बुरा हो सकता है? इनको बिल्कुल पीना ही नहीं चाहिए। आइए समझते हैं असल में हकीकत क्या है। देखिए, चाय और कॉफी जिस वजह से अवॉइड करने को बोला जाता है वो इसलिए कि इनकी अक्सर लत लग जाती है। वैसे ऐसा नहीं है कि चाय और कॉफी पीने से आपको बहुत ही ज्यादा कुछ नुकसान हो जाएगा या बिल्कुल जहर का तरह ये काम करेंगे, लेकिन हाँ, जिस तरह से किसी भी दूसरी चीज की ज्यादती बुरी होती है, ठीक उसी तरह से चाय या कॉफी की भी ज्यादती भी आपके लिए बुरी हो सकती है। दरअसल चाय और कॉफी दोनों ही को ज्यादा पीने से आपके अंदर एंजाइटी, रेसिस्ट और नींद की प्रॉब्लम हो सकती है और इनकी आदत भी आपको सही मायने में लग सकती है। जब आप ज्यादा चाय और कॉफी पीने लगते हैं तो आपके दिमाग को इस कैफीन की आदत पड़ जाती है, जिससे कि एक हाई उसको लगता है और इसीलिए आपने अक्सर देखा होगा
कि कुछ लोग जो कि ज्यादा चाय कॉफी पीते हैं, इसकी आदत होती है। जिन लोगों को उन्हें अगर ये ना मिले तो उनको सर दर्द होने लगता है और दूसरी समस्या जैसे कि चिड़चिड़ापन वगैरह होने लगता है। कई बार तो सुबह को लोगों को पोटी भी नहीं उतरती है अगर उनको चाय ना मिले। तो ये इसीलिए होता है क्योंकि ऐसे लोगों को चाय और कॉफी की लत लगी हुई होती है। चाय और कॉफी ज्यादा पीने से एक और साधारण समस्या हो सकती है जो कि आप लोगों को हो सकती है, वो है एसिडिटी की समस्या इनके अंदर मौजूद टेनिस की वजह से होती है जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम को इरिटेट करते हैं। और क्योंकि चाय के अंदर ये ज्यादा होते हैं तो इसीलिए एसिडिटी की समस्या कॉफी के बदले चाय से ज्यादा होती है। आपने शायद कभी महसूस किया होगा कि जब आप खाली पेट चाय पी लेते हैं तो इससे बाद में पेट के अंदर जलन और भारीपन महसूस होती है। ये प्रोडक्शन को बढ़ा देते हैं। एसिडिटी के अलावा ज्यादा चाय कॉफी पीने से कैल्शियम और आयरन का एब्जॉर्प्शन भी शरीर के अंदर कम हो सकता है, जिससे कि बोन्स भी आपकी कमजोर हो जाती है और खून की कमी भी हो सकती है। लेकिन बच्चों, ये बात भी ध्यान में आपको जरूर रखनी चाहिए कि आपकी समस्या तब होती है जब हम इन्हें बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। जितने भी नुकसान मैंने आपको बताए हैं उनका असर तभी होता है जब हम चाय या कॉफी को दिन में कई बार पीने लगते हैं, या फिर उनकी आदत पड़ जाती है, या फिर गलत समय पे इनको हम लेते हैं। अगर हम सीमित मात्रा में चाय या कॉफी को लेंगे तो इस तरह की समस्या आमतौर पर नहीं होती है। इसीलिए ये कहना कि चाय और कॉफी बिल्कुल ही गलत है, बिल्कुल ही विलन है, जहर है और आपको पीने ही नहीं चाहिए, ये किसी भी हद तक ज्यादती नहीं होगी। चाय और कॉफी को अगर आप सीमित मात्रा में लेते हैं तो ये नुकसानदेह नहीं है, बल्कि ये फायदेमंद है और इसीलिए इनको लिमिट में लिया जा सकता है। बच्चों, चाय और कॉफी के बारे में अगर हम आयुर्वेद के नजरिए से बात करें तो इन दोनों पेय पदार्थ का शरीर के ऊपर, हमारे दोषों के ऊपर अलग अलग असर होता है। आयुर्वेद कहता है कि हमारी शरीर में 3 दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। हर एक दोष का अपना भूमिका है और इनका संतुलन स्वास्थ्य के लिए जरूरी होता है। अगर कॉफी की बात करें तो आयुर्वेद के हिसाब से कॉफी वात दोष और पित्त दोष को बढ़ा देती है। इसका कारण ये बताया जाता है कि कॉफी में जो कैफीन होता है वो शरीर को अधिक स्टिमुलेटिंग करता है और रेस्टलेस रहते हैं, बेचैन रहते हैं, और कॉफी इस स्टेट को और ज्यादा खराब कर सकती है और इसीलिए उनके लिए इसे मना किया जाता है। इसी तरह से पित्त दोष के जो लोग होते हैं उनके लिए भी कॉफी संभाल कर पीना चाहिए, क्योंकि कॉफी का हीटिंग गुण होता है जिससे कि शरीर के अंदर ताप उत्पन्न होती है, जिससे एसिडिटी और इरिटेशन और डाइजेस्टिव इश्यूज बढ़ सकते हैं। अगर बात करें चाय की तो चाय को आयुर्वेद में कॉफी से थोड़ा सा माइल्ड माना जाता है और ये कफ दोष को संतुलन करने वाली बताई जाती है। लेकिन हाँ, पित्त दोष के लोगों को चाय को भी परहेज करना चाहिए, क्योंकि इसमें भी जेनरेटिंग क्वालिटीज होती है, इससे कि पित्त दोष का असंतुलन और भी ज्यादा बढ़ सकता है। तो आखिर चाय और कॉफी के बारे में बच्चों आयुर्वेद कहता क्या है, क्या सुझाव करता है? बच्चों, आयुर्वेद निर्देश करता है कि सामान्य चाय और कॉफी की जगह आपको हर्बल चाय को ज्यादा महत्व देनी चाहिए, जैसे कि तुलसी की चाय, जिंजर की चाय और सिनाब की चाय, जो कि आपके दोषों को संतुलन में रखने में मदद करते हैं। और अगर आपको कॉफी या फिर रेगुलर चाय को ही लेना चाहते हैं तो उसमें कुछ ठंडा कर देने वाली चीजें आपको डाल देने चाहिए, जैसे कि छोटी इलायची या फिर सौंफ। अगर आप इसमें डाल देंगे तो इससे क्या होगा कि इनकी जो ताप वाली गुण होती है वो कम हो जाती है और चाय और कॉफी का उतना नुकसान आपको नहीं होगा। अब बात करते हैं उन स्वस्थकर प्राकृतिक विकल्प की जो कि आप चाय और
कॉफी की जगह पी सकते हैं। बच्चों, अगर आपको चाय या कॉफी के कैफीन के नुकसान से बचना है या अगर आप एसिडिटी से बचना चाहते हैं तो कुछ सरल और प्राकृतिक विकल्प है जो कि बराबर ताजगी और आपके स्वास्थ्य के लिए ज्यादा अच्छे हैं। सबसे पहला और सरल विकल्प है हर्बल चाय को पीना चाहिए। हर्बल चाय में आप चाहे तो छान सकते हैं तुलसी की चाय, जो कि इम्यूनिटी को बूस्ट करती है और तनाव और स्ट्रेस के लेवल को भी कम करती है। तुलसी की चाय को बनाने के लिए आप 1 कप पानी ले लीजिए, उसे उबाल लीजिए और उसमें कुछ सूखी हुई पत्तियां तुलसी की डाल लीजिए और इसको अच्छे से बॉयल करके छान के निकाल लीजिए। थोड़ा ठंडा हो जाए तो इसमें आप चाहे तो थोड़ा सा शहद मिला सकते हैं या फिर नींबू डालकर इसको आप पी सकते हैं। आप चाहे तो तुलसी चाय के अंदर थोड़ा सा अदरक वगैरह भी डाल सकते हैं और दूसरे मसाले भी डाल सकते हैं तो ये और ज़्यादा स्वादिष्ट हो जाएगी। इसके अलावा दूसरी विकल्प है जिंजर चाय पीना। जिंजर चाय डाइजेशन को बढ़ाती है और शरीर को डिटॉक्सिफाई करती है। इसके लिए आप उबलते हुए पानी में थोड़ा सा अदरक कुचलकर डाल दीजिए और इसमें 1 छोटी इलायची भी साथ में डाल दीजिए। फिर छान कर निकाल लीजिए, शहद मिलाइए और इसको भी पी लीजिए। इसी तरह से चैमोल टी एक बहुत ही बढ़िया विकल्प है जो कि रात में पीने से आपको नींद अच्छी आती है, एंजाइटी कम होती है और पेट भी आपका अच्छा रहता है। अगर आपको कुछ और ज़्यादा स्वादिष्ट चाहिए या आप थोड़ा सा पौराणिक चीज चाहते हैं तो आप चाहे तो हल्दी वाला दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि एक स्वस्थदायक विकल्प है, शरीर को बहुत सारे फायदे देता है और चाय और कॉफी से कहीं ज्यादा स्वस्थकर होते हैं। आखिर में चाय और कॉफी के बारे में इतना विस्तार से छलफल करने के बाद अब आखिरी सवाल आता है और सबसे महत्वपूर्ण सवाल आता है कि आपको चाय या कॉफी में से कौन सी पेय पीनी चाहिए और क्यों। तो अगर आपको तुरंत एनर्जी बूस्ट चाहिए जो कि आपको इंस्टेंट अलर्टनेस और फोकस दे सकता है तो कॉफी आपके लिए बेटर विकल्प है। लेकिन दिमाग को शांत भी रखना है, फोकस बढ़ाना है तो आपके लिए चाय बेहतर है। फिर आगे गुरुजी कहते हैं, चाय भारतीय लोगों की डाइट का इतना अटूट हिस्सा बन चुकी है कि इसे छोड़ना तो दूर, लोग कम करने के लिए भी राजी नहीं होते हैं। वो कहते हैं ना, सारा ज्ञान एक तरफ और चाय एक तरफ। लेकिन बच्चों, आप हैरान होंगे इस बात को जानकर कि कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जिन्हें अगर हम चाय बनाते हुए ध्यान में रखें तो ना सिर्फ चाय के नुकसान काफी हद तक कम हो जाते हैं, बल्कि यही चाय ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, पेट की चर्बी और दिल की बीमारियों को कम करने में फायदा दे सकती है। इसीलिए अगर आप चाय के शौकीन हैं या नियमित रूप से चाय पीते हैं तो आप ध्यान से सुनिए, जिससे कि आपको सही जानकारी मिले कि रोज चाय कितने कप पी सकते हैं। चाय बनाते हुए किन चीजों का ध्यान रखें कि इसका नुकसान ना हो, कब चाय बिल्कुल नहीं पीनी चाहिए और कब चाय पीना सही है। बहुत सरल और प्रैक्टिकल बातें हैं। अगर आप चाय को सही तरीके से बना के पिएंगे तो नुकसान नहीं बल्कि फायदा होगा। वो इसीलिए क्योंकि चाय में पॉलीफिलेन और फ्लेवोनॉइड्स जैसे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। लेकिन अक्सर हम चाय बनाते हुए अनजाने में ऐसी गलतियां कर देते हैं जिससे इन ऑक्सीडेंट्स का ज्यादा फायदा नहीं ले पाते हैं। 498,000 लोगों पर ये अध्ययन हुई थी 14 सालों तक, जिससे कुछ बातें ऐसी सामने आई जिससे हम चाय को अस्वस्थ से स्वस्थ कर बना सकते हैं। सबसे पहले महत्वपूर्ण बात ये कही गई कि चाय को बहुत ज्यादा नहीं उबालना चाहिए। कुछ लोग पानी में चाय की पत्ती डाल के 10-10 मिनट तक उबालते रहते हैं। इससे भले ही चाय कड़क बनती हो, लेकिन ऐसा करने से एक तो एंटीऑक्सीडेंट बहुत कम हो जाते हैं और दूसरा चाय जितनी उबाली जाएगी उतने ही टेनिन्स रिलीज होंगे। इन्हीं टेनिन्स की वजह से
ऐसी कड़क चाय पीने वाले लोगों के दांतों में काले निशान हो जाते हैं, पेट में एसिड बहुत बनते हैं और खाने में न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब नहीं होते हैं। वो अलग इसीलिए कहा जाता है कि स्टॉल वाली चाय ज्यादा नुकसान करती है, क्योंकि वो लोग चाय को खूब उबालते हैं, एक ही पत्ती को कई बार इस्तेमाल में लेते हैं। दूसरा, ये देखा गया है कि जब चाय में चीनी डाली तो उसके एंटीऑक्सीडेंट कम हो गए, लेकिन अब हम फीकी चाय तो पीने से रहे। बहुत लोग जो चाय के बिना नहीं रह पाते हैं, अगर उन्हें फीकी चाय पिला दो तो पी ही नहीं पाएंगे, क्योंकि चीनी आपकी एक लत है। लेकिन ऐसा मीठा क्यों डाले जो सल्फर और बाकी केमिकल से इतना प्रोसेस किया जाता हो कि उसमें न्यूट्रिएंट्स के नाम पर कुछ भी नहीं बचा हो। चाय में मीठा डालना है तो या तो देसी खांड डाले या फिर धागे वाली मिश्री का पाउडर इस्तेमाल करें। गुड़ वाली चाय सुनने में हेल्दी लगती है, लेकिन आयुर्वेद के अनुसार गुड़ और दूध सही कॉम्बिनेशन नहीं है। आपने ध्यान दिया होगा कि उबाले हुए दूध में गुड़ डाल दो तो दूध फट जाता है। गुड़ वाली चाय सही नहीं है, इससे पेट खराब हो सकता है। फिर चाय बनाते हुए कुछ ऐसी चीजें हैं, अगर आप इन्हें भी साथ में डाल देते हैं तो ना सिर्फ यही चाय आपको छोटी बड़ी बीमारियों से बचाएगी, बल्कि आपकी चाय और भी ज्यादा स्वादिष्ट हो जाएगी। ऐसी 7 चीजें। पहली है छोटी इलायची। बच्चों, छोटी इलायची ना सिर्फ शरीर को ताकत देती है, बल्कि ये एंटी इंफ्लेमेटरी भी होती है, जिसकी वजह से इसके नियमित सेवन से काफी बीमारियां टल जाती है। दूसरा है लौंग। आयुर्वेद में इसे लवंग कहते हैं, जिसका मतलब ही है कि वो चीजें जो अंगों को लचकी बना दे, आपके शरीर की छोटी बड़ी नाड़ियों को फ्लेक्सिबल बनाता है। तीसरा है अदरक। शरीर में कहीं दर्द हो या पेट कम करना हो तो अदरक जरूर डालो। चौथी चीज है दालचीनी। अगर ब्लड शुगर बढ़ती है तो चाय में डालने के लिए दालचीनी से बढ़िया और कोई चीज नहीं है। जैसे कि इसके नाम से पता चलता है, ये थोड़ी मीठी भी हो सकती है। पांचवी चीज जो चाय में डालने से आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा, वो है मुलेठी। चाय ड्राइंग है, लेकिन उसकी काट है मुलेठी, जो कि अंदर की नसों को मॉइस्चराइज करती है। बाकी फेफड़े के रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो, उसके लिए भी मुलेठी बहुत ही अच्छी है। छठी चीज है सौंफ। जिन लोगों को एसिडिटी रहती है, खट्टे डकार आते हैं या पेट में अल्सर हो, उन्हें चाय में सौंफ डालना शुरू कर देना चाहिए। मोटी वाली सौंफ पतली वाली से बेहतर है। फिर अगर आपको दिल से संबंधित कोई भी समस्या हो, जैसे ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता हो, तो 7वीं चीज आपको अपनी चाय में जरूर डालनी चाहिए, और वो है अर्जुन की छाल। अर्जुन की पेड़ के पत्ते से खुद ब खुद निकलते हैं, बस थोड़ी सी डाल ले, स्वाद का पता नहीं चलेगा, लेकिन फायदा बहुत कर जाएगी। बच्चों, इनमें से कुछ चीजें गर्म है और कुछ चीजें ठंडी है, पूर्ण रूप से संतुलित है। बाकी जरूरी नहीं है कि आप सभी चीजों को एक साथ डालें। आप अपने हिसाब से जो सही लगे वो डाल सकते हैं। एक और बात जो आधुनिक वैज्ञानिक अध्ययन सामने आई है, जिसमें आयुर्वेद का कन्फ्लेक्शन नहीं डालना चाहिए। आप शायद हैरान हो, लेकिन जो हम ज्यादातर चाय के बेनिफिट्स पढ़ते हैं वो उन अध्ययन के आधार पर रहते हैं जो ब्लैक टी या ग्रीन टी पर हुए हैं, यानी कि वो चाय जिसमें ना तो दूध डाला गया है और ना ही चीनी। आधुनिक विज्ञान के हिसाब से अगर चाय में दूध डालो तो इसके एंटीऑक्सीडेंट कम होते हैं। आयुर्वेदिक चिकित्सक भी ये कहते हैं कि भले ही दूध डालने से थोड़े एंटीऑक्सीडेंट कम होते हैं, लेकिन क्योंकि चाय गर्म और रूखी स्वभाव की है तो दूध डालने से वो संतुलन होती है, क्योंकि एक तो दूध ऑयली होता है और दूसरा इसकी तासीर भी ठंडी होती है, इसीलिए थोड़ा सा दूध डालना भी है। अब कुल मिलाकर देखें तो चाय बनाने के लिए आप पैन में सबसे पहले पानी डाल ले। 1 कप चाय बना रहे हैं तो 1 कप ही पानी डालें, और अब इसमें छोटी इलायची, लौंग, मुलेठी जैसे जो 7 चीजें हमने चर्चा की थी
वो डाल ले और इसे उबलने दे। पानी आधा रह जाने दे, जिससे सभी हर्ब्स का असर पानी में अच्छे से आ जाए। अब इसमें चाय की पत्ती डाल दे। चाय की पत्ती डालते ही थोड़ा दूध डाल ले और जैसे ही उबल जाए गैस बंद कर दे। चाय ज्यादा नहीं उबालने हैं। अब बिल्कुल अंत में आप इसमें मीठा डाले या फिर छान कर इसे पी ले। अब ये तो देख लिया कि चाय कैसे बनाएं ताकि फायदा करे, नुकसान नहीं। अब बात कर लेते हैं कि चाय कब पीनी चाहिए और कब नहीं पीनी चाहिए और दिन में कितने बार पी सकते हैं। बच्चों, खाने पीने की चीज कितनी भी स्वस्थकर क्यों ना हो, अगर आप उसका सेवन गलत समय पर करेंगे तो आपको नुकसान दे ही जाएगी। आप पानी को ही ले लीजिए, इसमें तो कोई शंका नहीं कर सकता है कि पानी स्वास्थ्यवर्धक है, लेकिन जब हम इस पानी को खाना खाने के तुरंत बाद गट-गट करके पी जाते हैं तो यही डाइजेशन को स्लो कर देता है। इसी तरह से अगर हम चाय को गलत समय पर पिएंगे तो फायदा छोड़ो नुकसान होगे। और चाय को पीने के 3 सबसे गलत समय हैं। पहला, सुबह उठते ही। जो लोग सुबह उठते ही बिस्तर पड़े पड़े चाय पीते हैं वो जल्दी बूढ़े होते हैं। उनके चेहरे पे झुर्रियां समय से पहले ही पड़ जाती है। पूरी रात सोने के बाद हमारे शरीर और मस्तिष्क में पानी की कमी होती है। ऐसे में अगर हम चाय पी जाते हैं तो जो ड्यूरेटिक है इससे शरीर और डिहाइड्रेट हो जाती है। इससे घुटनों की ग्रीस कम होती है, स्किन पे ड्राइनेस आ जाती है और बाल भी रूखे होने लगते हैं। लेकिन अगर आप कहो कि या फिर कुछ भी हो जाए, बिस्तर पर चाय लेने की आदत तो अब नहीं छोड़ सकते हैं, तो एक काम करो, सुबह उठते चाय बनाने से पहले आप 1 गिलास पानी पी लो, फिर चाय पी लेना। वास्तव में देखा जाए तो ज्यादातर लोग सुबह उठकर चाय इसीलिए पीते हैं क्योंकि वरना उनको टॉयलेट का प्रेशर नहीं बनता है। यही दिक्कत सिगरेट पीने वालों को भी होती है। जो लोग सिगरेट पीते हैं उन्हें भी बिना सिगरेट पिए प्रेशर नहीं बनता है। तो क्या करें? क्या सिगरेट अच्छी चीज है? लेकिन अगर आपको लगता है कि सुबह उठकर चाय नहीं पिएंगे तो पेट साफ नहीं होगा, तो इसका समाधान क्या है? इसका समाधान ये है कि कुछ दिन चाय की जगह सुबह उठते ही गर्म पानी पियो। ये बहुत असरदार है। सुबह गर्म पानी पीने से पेट तो खुल के साफ होगा ही, बल्कि मेटाबॉलिज्म एकदम से बढ़ जाएगा, जिससे चुस्ती आएगी और शरीर पे जमी चर्बी भी निकलने लगेगी। दूसरा, चाय पीने का सबसे खराब समय है खाना खाने के जस्ट बाद। आपने देखा होगा कि काफी लोग सुबह ब्रेकफास्ट करने के बाद चाय पीते हैं। ब्रेकफास्ट हो या लंच, खाना खाने के बाद अगर आप चाय पिएंगे तो मान के चलिए इससे आपके शरीर में आयरन, कैल्शियम, जिंक और विटामिन बी जैसे महत्वपूर्ण न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी। चाय में मौजूद टेनिन्स खाने से प्रोटीन भी एब्जॉर्ब नहीं होने देते हैं। अब सोचो, आपने प्रोटीन से भरी दाल खाई है और ऊपर से चाय पी ली, तो अब वो प्रोटीन शरीर पर अच्छे से नहीं लगेगा। वैज्ञानिक अध्ययन से ये बात प्रमाणित हो चुकी है कि चाय में जो टेनिन्स होते हैं वो इन मिनरल से बाइंडर करके इनकी एब्जॉर्प्शन को रोक देते हैं। कैल्शियम की कमी हो जाती है। कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो हड्डियां खुरने लगती है। जिंक आपकी यौन शक्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आयरन की कमी होगी तो हेमोग्लोबिन कम बनेगा। कम हेमोग्लोबिन का मतलब अंगों तक ऑक्सीजन कम पहुंचना, जिससे सांस फूलने लगेगी और पूरे दिन शरीर थका थका सा महसूस होगा। फिर थकान को मिटाने के लिए आप और चाय पिएंगे। लेकिन ये कोई समाधान नहीं हुआ। बच्चों, पुराने जमाने में जब कोई किसान दिन भर हल जोत कर घर लौटता था तो पता है वो थकान मिटाने के लिए क्या करता था? 1 डाली गुड़ की और ऊपर से 1 गिलास पानी पी लेते थे। इससे तुरंत ही एनर्जी मिलती थी और पानी से डिहाइड्रेशन नहीं होती थी। खैर, खाने के बाद चाय पीना परहेज करें। कम से कम 1 घंटे के गैप होना चाहिए। खाने के बाद कुछ भी पीने का मन करे
तो सबसे बेहतर है छाछ पीना, इससे डाइजेशन बढ़ती है। और अगर कुछ गर्म पीना चाहते हो तो हर्बल चाय पी लो। फिर तीसरा समय जब चाय नहीं पीनी चाहिए वो है रात को। कुछ लोग देर शाम या देर रात तक सोने से पहले भी चाय पीते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो इससे आपको उतनी गहरी नींद नहीं आएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि चाय में कैफीन होती है। भले ही कॉफी से कम होती है, लेकिन थोड़ी सी कैफीन का असर भी 6 घंटे तक रहता है। एक अध्ययन के हिसाब से जो लोग शाम के बाद चाय पीते हैं उनके नींद आने में 45 मिनट ज्यादा लगते हैं और सोने की जो गुणवत्ता भी होती है वो कम हो जाती है। रात को नींद में ही शरीर खुद को मरम्मत करती है। अगर नींद ही सही से ना आए तो शरीर को वो मौका अच्छे से नहीं मिलता है, जिससे फिर कुछ दिक्कत आ सकती है। बच्चों, रात को चाय पीने का समय नहीं है। रात को अगर आप पीना चाहते हैं तो दूध पीजिए। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आप चाय भी पिए लेकिन नुकसान भी ना हो तो सुबह उठते ही, खाना खाते ही और शाम ढलने के बाद चाय को परहेज करें। तो क्या है चाय पीने का सबसे सही समय? सबसे सही समय ब्रेकफास्ट करने के 2-3 घंटे बाद और लंच करने के 2-3 घंटे बाद चाय पीना सबसे सही है। मतलब ये कि सुबह ब्रेकफास्ट 9 बजे किया तो फिर 11 बजे चाय पी सकते हैं। दूसरा लंच किया 1 बजे तो 3 बजे से 5 बजे के बीच में एक बार आप चाय पी ले। ये सबसे बढ़िया समय है और यही इस बात का जवाब भी है कि हमें दिन में कितनी बार चाय पीनी चाहिए। गुरुजी कहते हैं बच्चों, एक दिन में 2 कप काफी है। अगर आप बहुत शौकीन है तो 3 कप, इससे ज्यादा अगर आप चाय पिएंगे तो फिर ये ज्यादा हो जाएगा और ज्यादा चाय पीने से नुकसान है। ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। बच्चों, स्टडी जाने दो। आपने खुद लोगों को कहते हुए सुना होगा कि चाय तो नहीं छोड़ सकते हैं, चाय ना मिले तो सर दर्द होने लगता है, शरीर में जान सी नहीं रहती है। ये नुकसान के प्रभाव ही है। ज्यादा चाय पीने से शरीर को कैफीन की लत लग जाती है। और ये भी समझिए कि चाय एक एसिडिक फूड है, गर्म है। इसीलिए तो जो लोग चाय ज्यादा पीते हैं उन्हें एसिडिटी, सीने में जलन, खट्टे डकार की दिक्कत होने लगती है। और यही चाय जब जुखाम में पिला दो तो औषधि का काम करती है। चाय शरीर के लिए ड्राइंग है। आप देख लो, अगर 20 किलो दूध में सिर्फ 1 चम्मच चाय पत्ती डाल के उबाल दिया जाए तो ना उस दूध से दही जमा सकते हैं और ना ही उस दूध में से 1 चम्मच भी घी निकाल सकते हैं। इतनी रूखी होती है चाय की तासीर। इसी वजह से जो लोग ज्यादा चाय पीने लगते हैं उनके घुटनों की ग्रीस कम होने लगती है और जोड़ों में से दर्द की शिकायत हो जाती है। इसीलिए बच्चों, अगर चाय की गुणवत्ता का ध्यान रखें, बेहतर होगा आप चाय के लिए जो कप इस्तेमाल कर रहे हैं वो उसका साइज छोटा हो। हर कोई कप के हिसाब से चाय पीता है। वास्तव में हमारा दिमाग भी कप के हिसाब से ही नाप तोल करता है। बड़े कप में दो तो चाय ज्यादा पिए जाएंगी, छोटे कप में पियो तो वही कम चाय में मन शांत हो जाएगा। फिर 2-4 बातें हैं चाय के बारे में ध्यान देने लायक है। पहली तो ये कि रखी हुई चाय दोबारा गर्म करके कभी ना पिए, हमेशा फ्रेश ही चाय बना के पिए। दूसरा, अगर आप रोज 2-3 कप चाय पीते हैं तो अपने पानी के इंटेक को भी ऊपर रखें, इससे खुश्की नहीं होगी। फिर बहुत ज्यादा गर्म चाय पीना भी आपके फूड पाइप के लिए अच्छा नहीं होते हैं। तो एक तो चाय एसिडिक है, ऊपर से बहुत गर्म होने की वजह से जब ये भोजन नली के कांटेक्ट में आती है तो वहाँ जलन पैदा करती है। अध्ययन में ये विशेष करके 55 डिग्री सेल्सियस तापक्रम से ज्यादा की चाय भोजन नली को क्षति करती है। इसीलिए ठीक ठाक गर्म ही पिए। फिर अक्सर हमारे घर पर चाय के लिए एक अलग से पैन होता है। कोशिश करें कि ये पैन एल्युमिनियम का बिल्कुल ना हो, स्टील का चलेगा, लेकिन सबसे अच्छा रहेगा पीतल का बर्तन जिसमें अंदर से टीन की कलाई होती है। इससे वो कली धीरे धीरे
भस्म के रूप में अंदर जाती है और शरीर को फायदा करती है। आयुर्वेद में इसे भंग भस्म कहा जाता है, जो शरीर की कमजोरी के लिए दवाई का काम करती है। फिर हमेशा चाय एक अच्छे विश्वसनीय ब्रांड की ही खरीदनी चाहिए। चाय में एल्डरसन को लेकर फिल्टर पेपर की मदद से आप एक सामान्य जांच करके अपने घर पर ही पता लगा सकते हैं कि आपकी चाय ऑथेंटिक है या उसमें कलर मिलाया गया है। तो बच्चों, कुल मिलाकर इन बातों का ध्यान रखकर अगर आप चाय पिएंगे तो पक्का नुकसान कम और फायदा ज्यादा होगा। अगर आपको लगता है आपका कोई सवाल बचा हुआ है तो आप निसंकोच मुझसे पूछ सकते हैं। फिर सभी शिष्य गुरु को प्रणाम करते हैं और कहते हैं, नहीं गुरुदेव, अब हमें सब स्पष्टता से समझ में आ गई है। आपका मार्गदर्शन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इसीलिए वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। और साथ ही अंत तक बने रहने के लिए मैं किशन शर्मा आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो चलिए मिलते हैं ऐसी किसी और नए विषय के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।